आदमी जब खाना खा रहा था तभी उसने एक अजीब सी बात महसूस की। दिन के उजाले में ही उसके घर की छत से अचानक रहस्यमयी आवाजें आने लगी। वह तुरंत पिछवाड़े की ओर दौड़ा, यह देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। पूरा छोटा सा कस्बा घने काले कोहरे से ढक चुका था और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि चारों तरफ चल रही तेज हवाएं बाहर की ओर नहीं बल्कि एक ही केंद्र की ओर खिंचती चली जा रही थीं। यह प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन तभी जो हवाएं अभी तक चीख रही थीं, अचानक एकदम शांत हो गईं, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें कंट्रोल कर लिया हो। आसमान से आती अजीब गड़गड़ाहट अब और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई विशाल ऊर्जा जमा हो रही हो। अगले ही पल कड़ा कड़ा। पहले तो टॉम को लगा कि यह सिर्फ आम बिजली गिर रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक तबाही बस आने ही वाली है। लेकिन जब दर्जनों बिजली की धाराएं उसकी आंखों के सामने जमीन पर गिरी तो वह घबरा गया। वह अपनी बेटी को उठाकर घसीटते हुए घर के अंदर भागा। घर के बाहर बिजली लगातार गिरती रही। टॉम ने अपने सैन्य अनुभव का सहारा लेते हुए बेटी को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, बिजली एक ही जगह दोबारा नहीं गिरती। लेकिन तभी धड़ाम, उसकी बात अधूरी रह गई। यह बिजली कुछ अलग ही थी। टॉम खुद भी डर से कांप उठा। वह तुरंत बेटी को लेकर खाने की मेज के नीचे छिप गया। कुछ ही पलों बाद जो बिजली आसमान को चीर रही थी अचानक वैसे ही रुक गई जैसे शुरू हुई थी। अचानक जब टॉम बाहर निकला तो देखा कि छत का झूमर बुझ चुका था। फोन में नेटवर्क नहीं था और उसकी कलाई की घड़ी ठीक 2:17 पर रुकी हुई थी। उसे कुछ बहुत गलत लग रहा था। वह सड़क पर निकला। पूरा इलाका अफरा तफरी में डूबा हुआ था। गाड़ियां ऐसे खड़ी थीं जैसे बच्चों के खिलौने बिखरे हों। पास की गैराज में काम करने वाले बूढ़े मैकेनिक ने बताया सभी गाड़ियों के सर्किट पूरी तरह जल चुके हैं, यहाँ तक कि नए पुर्जे भी काम नहीं कर रहे। मजाक में टॉम ने कहा, कोई और कॉइल ट्राई करके देखो। उसे क्या पता था कि यही बात आगे चलकर उसके पूरे परिवार की जान बचाएगी। भीड़ के साथ वह सड़क के बीच पहुंचा। वहां जमीन में बिजली से बना एक विशाल गड्ढा था। टॉम ने एक पिघला हुआ पत्थर उठाया। एक तरफ वह शीशे की तरह जला हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ बर्फ जैसा ठंडा। अचानक धरती फट गई। दरारें गड्ढे से फैलती हुई पूरे इलाके में दौड़ पड़ी। इमारतें चीर दी गई। पूरा इलाका धीरे धीरे घूमने लगा। जमीन ऊपर उठी और फिर जोर से धंस गई। कांच के टुकड़े जमीन से बाहर उछल पड़े। गाड़ियां हवा में उछलकर बाहर फेंक दी गई और फिर जमीन के अंदर से एक विशाल 3 पैरों वाला राक्षसी यंत्र बाहर निकला। धुंध हटते ही साफ दिखा, यह कोई मशीन थी। कीड़े जैसी बनावट, धातु का शरीर और उस पर बहती नीली रोशनी की लकीरें। लोग उत्सुकता में पास जाने लगे। कुछ लोग सेल्फी लेने लगे। लेकिन वही आदमी पहला शिकार बन गया। मशीन के ऊपर से निकली ऊर्जा किरण ने हर चीज को अणुओं में तोड़ दिया। अब लोगों को समझ आ चुका था, ये कोई साधारण हमला नहीं था। भागने का वक्त निकल चुका था। टॉम युद्ध में सीखे अपने अनुभव से रोशनी की किरणों के बीच से झिगजैग भागता हुआ घर पहुंचा। उसने बिना कुछ समझाए बच्चों को सामान बांधने को कहा। पुराने सेफ को खोला। अपनी ग्लॉक 17 उठाई। अब शहर छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। वह उसी एकमात्र चलने वाली SUV में बैठा और बिना रुके निकल पड़ा। पीछे पूरी इमारत लेजर से चीर दी गई। सड़क पर फंसी भीड़ के पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। टॉम ही अकेला था जो आगे बढ़ रहा था। वह बच्चों को लेकर दूसरे शहर के एक खाली घर पहुंचा। रात में फिर वही बिजली, फिर वही झटके, लेकिन बेसमेंट में छिपने का फैसला फिर से उनकी जान बचा गया। सुबह जब वह बाहर निकला तो सड़क पर एक यात्री विमान का मलबा बिखरा था। कपड़े थे लेकिन इंसान नहीं, मानो सब पल भर में गायब हो गए हों। यही उसकी मुलाकात एक महिला रिपोर्टर लिसा और उसके कैमरामैन से हुई। उन्हीं से पता चला ये मशीनें पूरी दुनिया में एक साथ निकली हैं।